हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी, और आगे भी ना 2024 बोर्ड्स में इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। तो डिस्कस करते हैं कौन से हैं वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ से सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिएक्शन बैलेंसिंग। रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ये किस लॉ पे बेस्ड है वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे सारे ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप की होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है सबसे पहले तो हमारे पास डिकॉम्पोजिशन वाला। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारे पास होता है थर्मल, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोलिटिक वाला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और थर्मल में कलर चेंज पूछा जाता है। जैसे FeSO4 का डिकॉम्पोजिशन होगा तो इसका क्या कलर था, एंड इसको डिकम्पोज करके जो भी हमारे पास बना हुआ है कंपाउंड उसका क्या है कलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कलर चेंज मेनली यहाँ पे पूछा जाता है। और थर्ड हमारे पास आ जाता है फोटोलिटिक। यहाँ पे से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो डिकॉम्पोजिशन वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी टॉपिक से ना 1-1 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो डबल डिस्प्लेसमेंट है ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे PPT जो प्रेसिपिटेट है उसका कलर पूछा जाता है अगेन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए, वहां से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे से आपसे पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेनली आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन से। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो हमने कर लिया है डिस्कस। अब हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे, जो कि है हमारे पास एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहाँ पे जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं इनका क्या कलर चेंज होता है ये पूछा जाता है। जैसे लिटमस तो हमारे पास बेसिक सा है, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं क्या कलर चेंज होगा, क्या यहाँ पे स्मेल चेंज होगी। तो इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है केमिकल रिएक्शंस। एसिड्स की क्या रिएक्शंस हो रही है, बेसिस की क्या रिएक्शंस हो रही हैं, सॉल्ट कैसे फॉर्म हो रहे हैं, सॉल्ट प्रिपरेशन में क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो वो जितनी रिएक्शंस है ना पूरे चैप्टर में सबके सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं है कि ये रिएक्शन लेस इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, नहीं। जितनी केमिकल रिएक्शंस है आपको सारी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। जो हमारे पास एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं या फिर सॉल्ट्स होते हैं ना, इनके एक्वस सॉल्यूशन हमेशा ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है आयन फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे 1 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें मेनली हमारे पास 1 मार्क के ना 3 क्वेश्चन होते हैं। तो ये 3 पार्ट्स बना देंगे, वहां पे एक क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, यहाँ से 1 मार्क का अगेन क्वेश्चन बनता है कि एसिड्स को आप कैसे डाइल्यूट करते हो। ठीक है, कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये हमारा थोड़ा केमिकल रिएक्शन वाला भी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पे से क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम देखते हैं और क्या क्वेश्चंस है। तो पीएच, तो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कलर उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट वैल्यू पूछी जाती है कि 7 किसकी वैल्यू होती है। 7 से ज्यादा है तो वो हमारे पास बेसिक हो जाता है, लेस है तो वो हमारे पास एसिडिक हो जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पीएच का इस्तेमाल कैसे होता है एवरीडे लाइफ में, जैसे एंटासिड्स हो गए, ये सारे टॉपिक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट प्रिपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया जितने सॉल्ट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है, तो ये तो इसका जनरल नेम है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये कैसे प्रिपेयर हो रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हो रहा है, उसका जनरल नेम क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं बेकिंग सोडा पे। तो जो सॉल्ट्स हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर एक मैंने आपको बताया, अब उन सॉल्ट्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है बेकिंग सोडा। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसका यूज हम किस में करते हैं, कुकिंग में करते हैं। इसका यूज फायर
एक्सटिंग्विशर्स में भी किया जाता है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम किसका यूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो रिएक्शन है, जो इसका टेम्परेचर होता है, जो कि होता है 373 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो ये कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये बेसिक से हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं, और इससे जो इनकी प्रिपरेशन मेथड्स है वहां से 2 मार्क के क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये सब मैंने 1 शॉट्स में बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कराए हैं, तो 1 शॉट्स आप डेफिनेटली चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं 3rd चैप्टर में, जो कि हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेलिएबिलिटी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से लिख देती हूँ, मेलिएबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये आज पता नहीं क्या हो रहा है, बट आपको समझ में आ गया होगा ना, मेलिएबिलिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेप्शंस में। एक्सेप्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से मेटल्स है जो वीक है, जैसे कि हमारे पास आता है सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो हमें पता है ये जनरली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट डायमंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो भी एक्सेप्शंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में अगेन ये पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जैसे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में है ना, वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारी रिएक्शंस है कि मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन गैस को आप कैसे डिटेक्ट करोगे, CO2 गैस को आप कैसे डिटेक्ट करोगे, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये मैंने आपको बता भी दिया था, इसकी ना सिंपल सी मैंने आपको ट्रिक बताई है, जिसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड करा है, वहां से देख लेना रिएक्टिविटी सीरीज की सिंपल सी ट्रिक। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो लर्न हो गया तो जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं बट सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपसे जरूर पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक तो जैसे रिएक्शंस वगैरह थी, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस देखना पड़ता है कि कैसे हम मेटल्स को एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रोस्टिंग आता है, कैल्सिनेशन आता है, तो उनमें क्या रिएक्शंस हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। गैंग क्या होता है, ओर और मिनरल में क्या डिफरेंस है, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफाइनिंग में भी इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं, और अगर हम हायर रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की बात करें, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोरोजन आपसे पूछ लिया जाएगा, प्रिवेंट कैसे करोगे आप कोरोजन को। ये बेसिक से हमारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं। अगर आप डेडिकेटेडली 1 शॉट एक बार देख लोगे ना, ये सारे टॉपिक्स 1 घंटे में आप प्रिपेयर कर लोगे, और 2-3 घंटे में ना आपको सारी चीजें लर्न भी हो जाएंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं एलॉयज पे। अब एलॉयज की अगर हम बात करें, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टील का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कौन से 2 हम यहाँ पे मेटल या नॉन मेटल यूज कर रहे हैं, कौन से 2 मेटल्स हम यूज कर रहे हैं जैसे ब्रास में, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत सिंपल होगा आंसर करना अगर आपने 1 शॉट देखा हुआ है तो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। 4th चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर ना सबसे पहले आप प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको PCM या PCB लेना है तो ये चैप्टर तो आपको जरूर से जरूर लर्न हो जाना चाहिए। हर एक चीज जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, जो कि मैंने 1 शॉट में आपको ऑलरेडी करा रखा है। अब यहाँ पे हम देखें तो कोवलेंट बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट और जो आयनिक कंपाउंड्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एलोट्रॉप्स हमारे पास 3 होते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, ठीक है। डायमंड जो है अगेन वो एक्सेप्शन है। बकमिंस्टर फुलरीन है हमारे पास। फिर वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है कार्बन का, 2 रीजंस होते हैं, टेट्रावेलेंसी एंड केटाइनेशन। तो बस इतना सा आपको देखना है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर हमारे पास एल्कीन्स क्या होती हैं, एल्काइंस, इनके जनरल फॉर्मूला और नोमेनक्लेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है ये सारे टॉपिक्स। अगर आपको लग रहा है ना कि इतने सारे टॉपिक्स आपने लिख दिए हैं, ये हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, मे बी आप बाद में भी ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। एक बार आप वन शॉट अगर देखोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार ये तो इतना इंटरेस्टिंग है। 2 पॉइंट्स आपको हर चीज में बस लर्न करने हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं होमोलॉगस सीरीज। इससे बेसिक अगेन एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे कि CH2 का डिफरेंस होता है यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, कंबशन हमने यहाँ पे पढ़ा है, ऑक्सीडेशन पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन किस में होता है, एल्केन्स में होता है, एडिशन रिएक्शन किस में होती है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, ठीक है। आगे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, इनकी बहुत ही लेस रिएक्शंस है, लाइक 2 या 3 ही रिएक्शंस है, तो वो रिएक्शंस आपको देखनी है। इससे ना 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये वाले पार्ट को तो आपको अच्छे से देखना है। इवन आपके सैंपल पेपर में भी आया हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन। केस स्टडी जनरली यहाँ से बनती है, तो इस टॉपिक को अच्छे से आपको देखना है। मिसल फॉर्मेशन, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, क्लेंजिंग एक्शन जो है वो पूछ लिया जाता है। स्कम कब बनता है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस भी मैं आपको जल्द ही प्रैक्टिस कराऊंगी। तो यहाँ पे टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। कोई भी और वीडियो अगर आपको चाहिए है ना, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। हम जल्दी आपके लिए ना 20 मिनट सीरीज भी लाएंगे, जिसमें हम 20 मिनट्स में ही पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई सी यू गाइस in the next video. Till then, bye everyone, take care and all the very best.